माय चैनल। टाइटल पढ़कर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को मुंबई के टॉप 12 गणपति के दर्शन करवाने वाली हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बट मैं आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप लोग यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो, कौन से स्टेशंस नियर बाय हैं, वहां पे पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या क्या खाने का बेस्ट ऑप्शन नियर बाय मिल जाएगा। बेसिकली मैं अपना डिटेल एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो गाइस, 12 गणपतियों के दर्शन एक दिन में करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे लंबी लंबी लाइनें होती है दर्शन की। तो मैंने जितना कुछ सोचा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन जाने वाले हैं इसे शूट करने के लिए। बट डोंट वरी, आप लोगों को सब कुछ इस एक ही व्लॉग में देखने मिलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। सो गाइस, टुडे इज डे 1 और मैं रेडी होके निकल चुकी हूँ और मैं पहुंच गई हूँ मीरा रोड स्टेशन। फिर मैंने यहाँ से ली चर्च गेट रिटर्न की टिकट विच इज अराउंड 30 रुपीज। फिर डायरेक्टली मैं आ गई हूँ प्लेटफॉर्म पे और काफी देर वेट करने के बाद मेरी ट्रेन यहाँ पे आ गई है। पता नहीं क्या हो रहा था आज, बट ट्रेन बहुत ज्यादा लेट थी। जैसे तैसे फाइनली मैं पहुंच गई हूँ लोअर परेल, क्योंकि जो पापा के दर्शन आज मुझे करने हैं वो ये स्टेशन से एकदम नियर बाय है, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ द मोस्ट फेमस बापा, जो की मुंबई की वन ऑफ द टॉप गणपति में आते हैं, वो है लाल बाग चा राजा। ये है उनका एंट्री गेट। क्योंकि मेरे जीजू की पहचान है यहाँ पे, तो मुझे डायरेक्ट वीआईपी लाइन में जाने का मौका मिला, विच इज रियली वेरी गुड थिंग, बिकॉज नॉर्मल लाइन में बहुत ज्यादा रश होती है। वैसे देखोगे तो वीआईपी लाइन का पास भी रहता है, उसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। देख रहे हो ना मेरे चेहरे की खुशी लाल बाग के राजा को देखने की, वो भी डायरेक्ट वीआईपी लाइन से। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, बहुत पहले, जब मैं काफी छोटी थी, एंड आज मैं बहुत सालों बाद आई हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे जब आने का सोची है, नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे आज दर्शन यहाँ पे इतना क्लोजली मिलेगा और इतने अच्छे से। ये वाली लाइन जो है वो कितनी फास्ट जा रही है ना। अभी फास्ट चलते हैं यार, बापा के दर्शन होने ही वाले हैं। बस यहाँ से देखो, वी आर गोइंग मोर क्लोजर टू बापा। आपने अभी जो देख रहे हो ना, ये मेरे राइट साइड पे जो रश है वो एक नॉर्मल लाइन की रश है, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि अगर आप नॉर्मल लाइन में आना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग में आओ, जैसे कि 4 AM या 5 AM, और मोस्टली कोशिश करो कि पापा के सेकंड डे पे विजिट करो, तो आप लोग को रश कम मिलेगी। फाइनली पापा के दर्शन हो गए और दिल को सुकून मिला। सच में इनकी आंखों में ना एक अलग ही चमक होती है। ऐसा बोला जाता है कि लालबाग सा राजा हा नवसाचा राजा असतो, मतलब यहाँ पे मांगी हुई हर मन्नत आपकी पूरी होती ही है। और जैसे एक नॉर्मल लाइन होती है, वीआईपी लाइन होती है, वैसे एक अलग से नवसाची लाइन भी होती है, जिसकी भी नवस यानी कि उनकी मन्नत पूरी होती है। वो कंप्लीट करने के बाद जो भी उन्होंने पापा के लिए बोला हो वो पूरा करने के लिए वापस यहाँ पे जरूर आते हैं। दर्शन होने के बाद हमें लगी बहुत भूख। फिर मुझे यहाँ पे नियर बाई मिला है मार्तंड मिसल, जो बहुत फेमस है यहाँ का। वैसे तो यहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है, बट गणपति स्पेशल करके उन्होंने ये होटल को पूरा 10 दिन गणपति के प्योर वेज बना दिया है, विच इज रियली गुड थिंग, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे आने वाले कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, क्योंकि सभी लोग दर्शन के लिए ही आए हुए रहते हैं मोस्टली यहाँ पे। उनका इंटीरियर एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने मंगाया ये मार्तंड स्पेशल मिसल, जिसमें हमें मिला मिसल, ऑनियन, दही, मूंग, फरसान, बूंदी और बहुत सारी एक्स्ट्रा मिसल करी भी थी। छाछ गुलाब जामुन भी था। टेस्ट की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था, बट यार मिसल स्पाइसी ना हो तो क्या ही मजा आएगा। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रही थी। ये रहे मेरे बड़े जीजू, जिनके बिना मेरे लिए आज का लालबाग का दर्शन इतने अच्छे से होना पॉसिबल ही नहीं था, एंड ये होटल भी उन्होंने ही सजेस्ट किया फॉर लंच, सो ऑल थैंक्स टू हिम। लंच के बाद हम चले गए मुंबई सा राजा विजिट करने के लिए, जो कि एग्जैक्ट लालबाग राजा के बाजू में ही है। यहाँ पे हम जनरल लाइन से ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उतनी ज्यादा रश नहीं मिलेगी आपको। ये एरिया का नाम गणेश गली है। यहाँ से फिर लेफ्ट लेकर अंदर आ जाना, यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है हमारी। देख रहे हो ना, अभी तक तो यहाँ पे खाली लग रहा है, ज्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है। ये गेट से अंदर एंट्री करोगे फिर देखो अभी रश स्टार्ट हो जाएगी, बट डोंट वरी, लाइन यहाँ पे जल्दी जल्दी आगे जाती है और यहाँ आपको शिव जी के दर्शन भी करने मिल जाएंगे। ओह माय गॉड, मेरे चेहरे की स्माइल से समझ जाओ यार, मुझे बापा यहीं से दिख गए। हम काफी देर लाइन में थे, वेट कर रहे थे कब बापा के दर्शन होंगे। उसके पहले ही यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे आपको महाकाल के भी दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे की जो लाइन जा रही है वो चरण दर्शन की लाइन है। मोस्टली ना चरण दर्शन की लाइन में बहुत लंबी होती है, काफी घंटे वेट करना पड़ता है। लालबाग में भी ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा वेटिंग था, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम उतना ही टाइम लगता, इसलिए मैंने चरण दर्शन नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट टोटल 12 गणपति कवर करने हैं, एंड आई नो आगे जाके मुझे दूसरे गणपति बप्पा के दर्शन के वहां मुझे चरण दर्शन मिल ही जाएगा। एंड नाउ
फायनली मुंबईच्या राजाचे दर्शन सुद्धा झाले. इट्स सो बिग यार, लालबाग से भी ज्यादा बड़े हैं ये बाप्पा यहाँ पे. फिर ये होने के बाद हम आए बाहर और जो लालबाग राजा था उसी साइड पे चल के जाना है ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स पे. देन राइट साइड पे दिखेगा आपको ये चिंचपोकड़ी सा चिंतामणि. ये तीनों गणपति पंडाल एकदम आस पास ही है गाइस. तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो किसी से भी पूछ लेना, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा. ये जो गली है इसके अंदर आने के बाद पूछने पर पता चला कि ये लाइन जो फास्ट फास्ट जा रही है वो सिर्फ मुख दर्शन की लाइन है और मेरे लेफ्ट में जो लंबी लाइन है वो चरण दर्शन की लाइन है. बट हमें तो वैसे भी मुख दर्शन ही करना था. मुझे लगा बस यहीं तक देखने मिलने वाला है मुझे, पर नहीं, आगे और जाने मिला एंड बहुत क्लोज थे हम. हाँ, बस ऊपर से थे लेकिन फिर भी बाप्पा क्लियरली दिख रहे थे हमें. इसी के साथ मेरे अभी तक के टॉप 3 गणपति बाप्पा के दर्शन हो चुके हैं. हम सीधा फिर पहुंचे चिंचपोकली क्योंकि ये स्टेशन एकदम नियर बाय था, लाइक ऑलमोस्ट 2 मिनट पे. वहां से ट्रेन पकड़ के हम पहुंचे माटुंगा. यहाँ पे आते आते ऑलमोस्ट शाम हो गई और इतनी देर से मैं घूम घूम के तो फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुकी थी. फिर उतने में ही स्टेशन के बाहर ही मुझे ये नींबू पानी वाला मिला. तो मैंने सोचा अब ये पीना तो जरूरी है बहुत, ताकि मैं एकदम से रिफ्रेश हो जाऊं और मैं एक और गणपति बाप्पा के दर्शन आज ही कर सकूं. फिर उसके बाद हमें अभी जाना था किंग सर्कल जीएसबी के सेवा मंडल बाप्पा के वहां. उसके लिए हमें मिली शेयरिंग टैक्सी जिसने ली ₹20 पर पर्सन एंड देन उसने हमें डायरेक्टली वहां तक पहुंचा दिया. एंड हियर फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन. यहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि बहुत लंबी लाइन थी यार यहाँ पे. वहां पूछने पर पता चला कि ये तो पास वालों की लाइन है. मतलब सोचे कि नॉर्मल लाइन में कितनी ज्यादा रश होने वाली है. हमने जब किसी वॉलंटियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉर्मल लाइन में तो उतनी ज्यादा गर्दी नहीं है. बट हम फिर चलते गए और हम चल ही रहे थे पर इसकी लाइन कहीं खत्म ही नहीं हो रही थी. लाइक बहुत लंबी लाइन थी यार. हो सकता है कि शाम का वक्त है इसलिए ज्यादा रश है. इसलिए मैं अभी यहाँ पे तो ज्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि रात होने वाली थी. इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट टैक्सी करके मैं आ गई हूँ दादर स्टेशन एंड फिर ट्रेन पकड़ ली. मैंने सीधा घर जाने को, बहुत ज्यादा थक चुकी थी मैं कि नहीं कवर कर पाई आज जीएसबी. तो मैंने सोचा कि कल मैं वापस आऊंगी यहाँ पे. कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसे सोचते हैं, प्लान्स करते हैं, अक्सर वैसा नहीं हो पाता. ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ कि मैंने सोचा था कि ऑलमोस्ट टोटल 4 गणपति बाप्पा आज कवर करने हैं बट इट वाज नॉट पॉसिबल. कोई नहीं, एटलीस्ट 3 तो हुआ है ना. अब चौथे के लिए कल वापस आते हैं. स्टेशन पहुंचते ही मुझे मन किया कि मैं ये गन्ने का जूस पीने का, तो मैंने वो पी लिया. एक रिफ्रेशिंग फील हुआ मुझे और इसी के साथ मैंने मेरा डे 1 यहीं पे एंड किया. अगले दिन मैं फिर से उठकर रेडी होकर आ चुकी हूँ मीरा रोड स्टेशन. मैंने लिया सेम चर्च गेट रिटर्न टिकट. मोस्टली मैं चर्च गेट तक की टिकट इसलिए निकालती हूँ ताकि अगर शाम को लेट हुआ एंड मुझे रश मिली तो मैं चर्च गेट पीछे जाकर फिर से वापस ट्रेन पकड़ूं ताकि एटलीस्ट मुझे बैठने मिल जाए. बिकॉज शाम की जो विराट ट्रेन है वो बहुत ज्यादा रश होती है उसमें. एंड यहाँ पे मेरी फाइनली ट्रेन आ चुकी है एंड मैं पहुंच गई हूँ दादर क्योंकि यहाँ से ही मैं अभी जीएसबी जा सकती हूँ. हालांकि मीटर वाली टैक्सी यहाँ पे नहीं मिल रही थी, बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी. बहुत देर तक चलने के बाद हमें एक बस पकड़ी, दैट वाज 138 नंबर. एंड ये बस से हम लोग को छोड़ा किंग सर्कल के यहाँ पे. वहां से भी 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे फाइनली हमें जीएसबी मिल ही गया. आज भी यहाँ लाइन थी बट कल से थोड़ी कम थी. दोपहर का वक्त था, बहुत धूप थी इसलिए अम्ब्रेला ओपन रखा हुआ था. देखो मुंबई में अगर आप आ रहे हो ऐसे दर्शन के लिए तो सारी तैयारी करके ही आओ. जैसे सनस्क्रीन अच्छे से लगाओ क्योंकि धूप बहुत होती है यहाँ. बारिश कभी भी आ सकती है तो अम्ब्रेला कैरी करो साथ में. पानी का बॉटल ले लो साथ में और ज्यादा कुछ हैवी मत लो बैग में वरना बहुत जल्दी थक जाओगे. मेरी बैग दिख रही है हैवी लेकिन उसमें ऐसा कुछ हैवी सामान नहीं था, सिर्फ एक अम्ब्रेला पर्स और बॉटल के अलावा और कुछ भी नहीं था. ओ माय गॉड, यहाँ से हम लोग कब से चलते जा रहे, बस चलते ही जा रहे. दिस गणेश आइडल इज प्लेस्ड इन द पंडाल, इज डेकोरेटेड विद ओवर 60 kg of pure gold and 325 kg of silver, making it one of the richest Ganesh pandals in the city. यही वजह है कि यहाँ पे बाप्पा बहुत फेमस है एंड बहुत ज्यादा रश भी मिलती है आपको यहाँ. Also, the idol is made of Panch Dhatu, which is a combination of 5 metals: gold, silver, copper, zinc, and tin. फाइनली बहुत देर वेटिंग होने के बाद हमें बाप्पा के दर्शन मिल ही गए. फिर उसके बाद वहां से हम वापस आ गए माटुंगा स्टेशन एंड वहां पे नियर बाय एक फेमस गुप्ता चाट सेंटर है. हमने वहां से लिया समोसा सैंडविच एंड वेज चीज सोर्स सैंडविच. दोनों ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी था. फिर वही कुछ शॉप्स छोड़ के बाजू में था ये राम नारायण उडुपी. वहां से मैंने लिया ये गरम गरम वड़ा पाव. ये जो वड़ा पाव है सच में बहुत ही ज्यादा गरम था, मेरा तो मुंह ही जल गया है सच में, बट बहुत ही ज्यादा टेस्टी था यार. और हाँ, उसके साथ पीने के लिए हम लोग ने लिया ये साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी जो बहुत अच्छी थी. फिर हमने यहाँ से ट्रेन पकड़ के पहुंच गए सीधा परेल स्टेशन एंड देन फिर स्टेशन से एकदम 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें दिखा ये परेल सा सम्राट. ओह माय गॉड, दिस वाज सो ब्यूटीफुल. पूरे शिवजी के अवतार में बाप्पा बनाए गए यहाँ पे और इनकी आंखों में ना एक अलग ही सुकून मिल रहा था, एज इफ बाप्पा साक्षात सामने खड़े हो.
ऐसी ही फीलिंग आ रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके। फिर वहां से निकल के कुछ दूर चल के हम पहुंचे परेल सा इच्छापूर्ति देखने। ओ माय गॉड, अब बस इनका डेकोरेशन देखना, इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल लग रहा था ना, एकदम राजा महाराजाओं के महल में जैसे आप आए हो आप लोग को वैसी ही फीलिंग होगी। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड ऑल्सो इनकी मूर्ति बापा की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। यहाँ के बापा का दर्शन लिया, फिर कुछ देर और चल के फाइनली हमें दिखा ये परेल सा राजा जो हम कब से ढूंढ रहे थे। यहाँ पे अभी आप लोग को डायरेक्शन दिख जाएगा, वैसे वैसे आप अंदर जा सकते हो एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लंबी लाइन दिखने मिलेगी, बट पास का ऑप्शन भी है तो आप पास ले सकते हो बिकॉज इट वॉज जस्ट 10 रुपीज पर पर्सन, तो हमने भी पास लेके निकल गए। यहाँ मेरे राइट में जो आप देख रहे हो वो नॉर्मल वाली लाइन थी और हमारी लाइन जो है वो यहाँ पे है जो एकदम खाली था यार, ऑलमोस्ट डायरेक्ट एंट्री मिली हमें यहाँ से। वाओ, यहाँ के गणपति बप्पा भी काफी ज्यादा बड़े थे एंड इट वॉज लाइक यहाँ की जो डेकोरेशन है वो काफी ज्यादा सिंपल एंड ब्यूटीफुल थी। एंड फाइनली ये वाले बापा का दर्शन भी कर लिया हमने। ये करते करते ऑलमोस्ट 7 बज गए। नियर बाय से ना हमें कोई टैक्सी मिली ना बस मिली, फिर जैसे हम चल के आए थे वैसे ही चल के जाने का डिसाइड किया और पता चला कि हम पहुंच गए प्रभा देवी स्टेशन पे एंड तुरंत मेरी ट्रेन भी आ गई। ये सब मैं नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि शाम हो चुकी थी, बहुत ज्यादा रश होती है ट्रेन में इस वक्त और इट्स रिस्की, आपका फोन गिर सकता है। सो आई प्रीफर कि मैं अपना फोन बैग के अंदर ही रख दूं एंड देन ऑटो में बैठकर मैं घर जा रही हूँ अभी फाइनली। इसी के साथ मैंने मेरा डे 2 यहीं पे एंड किया। इट्स थर्ड डे टुडे एंड फिर से मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ मीरा रोड स्टेशन। मैंने ली मेरी टिकट एंड मैं सीधा सीधा ट्रेन में बैठ कर पहुंच गई हूँ ग्रैंड रोड स्टेशन। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी मेरे कैमरे पर्सन का, जब तक मैंने देखा एक गणपति बप्पा का पंडाल, तो सोचा चलो आओ यहाँ पे दर्शन करके आती हूँ। ये था ग्रैंड रोड सा महाराज जिसका डेकोरेशन बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट था एंड यहाँ पे 2 छोटी बापा की मूर्ति भी थी। दर्शन हो गया था, फिर भी मुझे रुकना था और देर, तो मैंने सोचा कि मेरा फोन भी यहाँ पे चार्ज कर लेती हूँ बिकॉज आगे और भी बहुत शूट करना है एंड मेरी बैटरी तो अभी से लो हो चुकी है। फाइनली ग्रैंड रोड से 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये खेतवाड़ी। यहाँ पे ना वैसे तो आपको बहुत सारे बापाओं के दर्शन मिल जाएंगे। ये गली के अंदर आते ही सारे लाइन बाय लाइन आपके बापा के दर्शन मिलेंगे। सभी बापा यहाँ के बहुत ही ज्यादा फेमस है, बट मैं आज आप लोग को लेके आई हूँ खेतवाड़ी सा गणराज बघायला। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन थी बट पास का ऑप्शन था विच वॉज फॉर 50 रुपीज पर पर्सन। फिर पास लेते ही हमें मिला यहाँ से डायरेक्ट एंट्री। फटाफट से हम अभी अंदर जा रहे हैं एंड जस्ट लुक एट दिस, वाओ यार, इट्स सो ब्यूटीफुल, फुल्ली आलीशान लग रहा है यार। यहाँ पे स्पेशली दिस झूमर यार, कितना ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लग रहा है ये। दिस इज द टॉलेस्ट बापा अभी तक के एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये ऑलमोस्ट 40 फीट के हैं एंड दैट लुक्स अमेजिंग। आइए इनके भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को चरण दर्शन करने भी मिल जाएगा। दर्शन होने के बाद एग्जिट करते वक्त आपको यहाँ पे प्रसाद भी मिल जाएगा। और एक चीज आप लोग को जो है बोलने की रह गई थी, वो थी ये पंडाल के अंदर आप लोग को एसी भी मिल जाएगी यार, तो बिल्कुल भी आप लोग को यहाँ पे गर्मी नहीं होने वाली। फिर उसके बाद वहां से 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा आपको ये गिरगांवचा राजा जो बहुत फेमस है। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको ये छोटे बापा के दर्शन करने मिल जाएंगे एंड देन फिर आता है द मेन गिरगांवचा राजा। ओ माय गॉड, दिस इज सो ह्यूज एंड सो बिग। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे ये बापा, स्पेशली उनकी आंखें एकदम रियल लग रही थी यार। यहाँ भी उतनी गर्दी आप लोग को नहीं मिलेगी, तो आराम से आप यहाँ पे चरण दर्शन करने आप लोग को मिल जाएगा। कहा था ना मैंने डे 1 पे कि इतनी रश में जाके चरण दर्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हमें चरण दर्शन करने मिलने ही वाला है। वैसे भी बापा तो बापा ही होते हैं ना, तो वो तो सेम ही रहेंगे, तो यहाँ करे या वहाँ करे चरण दर्शन तो मिल ही गया ना। इतनी धूप है ना बाहर, जो सर दुख रहा था और एनर्जी भी ड्रेन हो रही थी, इसलिए पंडाल के बाजू में ही मिला मुझे ये टाटा ग्लूको का एनर्जी ड्रिंक, जो पी के एकदम रिफ्रेश फील हुआ मुझे। बट भूख तो लगी थी ना क्योंकि लंच टाइम तो हो चुका था। फिर हमें दिखा ये शर्मा सारा बाग जो चर्री रोड के स्टेशन के नियर बाई था। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे खाने को, जैसे कि छोले भटूरे, पुलाव, पराठा एंड ऑल। यहाँ का एम्बियंस सिंपल एंड काफी छोटा था। फिर ने सोचा और बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया और ऑर्डर कर दिया ये चीज पाव भाजी। इतना ज्यादा चीज डाला है ना, वाह 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 वाह, दिखने में ही ये इतनी ज्यादा यम्मी और टेम्पटिंग लग रही है ना। ऑल्सो मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पाव भी लिया है, तो चलो फटाफट से ट्राई करते हैं। बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। जैसे मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया ना, Oh my God! बहुत ही ज्यादा टेस्टी, डिलीशियस एंड फुल्ली लोडेड विद चीज था। मजा ही आ गई खा। फिर फटाफट से हमने ट्रेन में बैठ गए क्योंकि हमारी ट्रेन वरना यहाँ से निकल ही जाती थी। ये ट्रेन हमने पकड़ी है चर्नी रोड से चर्च गेट स्लो और हम पहुंच गए हैं चर्च गेट स्टेशन। पता नहीं यार कोई स्टेशन पे रहे या ना रहे, बट एटलीस्ट चर्च गेट स्टेशन पे आपको थोड़ा अच्छा वॉशरूम मिल जाएगा ढंग का, जहाँ पे आप जा सकते हो। उसके बाद मुझे दिखा ये शॉप जो जूस सेंटर था, मैंने यहाँ से लिया कोल्ड कॉफी। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और टेस्टी लगी मुझे, यहाँ से मजा ही आ गई पी के।
जिस साइड से गेट ऑफ इंडिया के लिए बाहर आते हैं चर्च गेट से, वहीं से बाहर आ जाना। हम टैक्सी या बस का ऑप्शन देख रहे थे, बट वहाँ के कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि वॉकिंग डिस्टेंस ही है। फिर हमने भी डिसाइड किया और फिर मैप लगा के चलते चलते हम पहुंचेंगे मुंबई फोर्ट। वाह यार, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू यहाँ का। वैसे तो लोगों ने कहा था कि 10 से 15 मिनट में पहुंच जाओगे, पर हमें मैप ने ना 20 मिनट्स घुमाया। देन फिर कहीं जाके हम पहुंचे यहाँ पे। ये था फोर्ट सा महागणपति। ये रही इसकी मेन गेट की एंट्री। तो चलिए अभी चप्पल यहाँ निकाल के अंदर चलते हैं। अंदर आप देखोगे तो एकदम सिंपल एंड एलिगेंट डेकोरेशन किया हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये रहे हमारे फोर्ट से महागणपति। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड सो बिग एंड अमेजिंग लग रहे थे ये बप्पा। और सो इनके ही बाजू में राइट साइड पे आपको दर्शन करने मिल जाएंगे ये छोटे बप्पा के भी। यहाँ से दर्शन होने के बाद मेन बप्पा के दर्शन लिए एंड देन फिर पता चला कि आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी रश नहीं थी। तो यहाँ पे भी हमें आराम से चरण दर्शन करने को मिल गया। ये होने के बाद कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखा ये फोर्ट मार्केट सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, जिसके एंट्रेंस पे ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डेकोरेशन किया हुआ था एंड ऑल्सो लाइटनिंग भी है। बाहर ही हम लोग ने शूज निकाले एंड यहाँ से हम सीधा 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 अंदर जाना है। आपको डायरेक्ट बप्पा के दर्शन करने मिल जाएगा। यहाँ अंदर आते ही मुझे सबसे पहले तो ये छोटे बप्पा के दर्शन करने मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे सारे देवी देवताओं के दर्शन मिलेंगे, जैसे कि ये दुर्गा माता है, पीछे उनके नारद मुनि, ब्रह्मदेव भी है, और ये सब है मेरे लेफ्ट साइड पे। एंड देन नाउ कम्स द मेन गणपति बप्पा। उनके दर्शन करने के बाद राइट साइड पे है ये पीछे इंद्रदेव है, विष्णुदेव है और ये महिषासुर भी है। वाओ, अभी तक का ये सबसे यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि यहाँ पे बप्पा के साथ साथ अन्य देव देवताओं के दर्शन भी हो गए। यहाँ से दर्शन करके हम निकल गए और फिर वहां से कुछ देर चलने के बाद हम सीधा सीधा पहुंच गए हैं फोर्ट इच्छा पूर्ति के यहाँ। यहाँ का जो मेन नाम है गूगल पे वो आप लोग को दिखेगा, फोर्ट विभाग सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, जो बाहर से ही एकदम अमेजिंग लग रहा है ना। यहाँ राइट साइड पे आपको चप्पल निकालने हैं, फिर लाइन बाय लाइन कुछ 10 लोगों को अंदर जाने मिलता है। फिर हमारी बारी आई और हम अंदर चले गए फटाफट से। ओह माय गॉड, एंट्री करते ही देखो कितना अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रहा है ये। यहाँ का ये झूमर यार कितना अमेजिंग है, ब्यूटीफुल डेकोरेशन लग रहा है यार, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ लेफ्ट साइड से एंट्री करना है एंड उसके बाद अभी अभी अंदर जाना है एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंदर। जस्ट लुक एट द इंटीरियर, ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग यार। ये झूमर, ये लाइट सब अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रहा है। बट यहाँ लाइन थी बहुत, क्योंकि आगे चल के यहाँ भी आपको चरण दर्शन करने मिलने वाले हैं, बस उसी की ये लाइन है। और एक चीज, ये पंडाल के अंदर फुल्ली एयर कंडीशनर थी, तो गर्दी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेफ्ट साइड पे है ये छोटे बप्पा, जहाँ पे एक पूजा चल रही है। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे हम बप्पा के और पास आते जा रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ का सिस्टम थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो शूज रखने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट थी और वहीं पे रोक दिया जाता है एंड कुछ 10 लोगों को ही अंदर एक साथ भेजा जाता है। अब ये अच्छा इसलिए है ताकि अंदर जाके रश ना हो, लोग अच्छे से दर्शन ले सके। और इसी के साथ हम अंदर पहुंच चुके हैं बप्पा के एकदम क्लोज। एंड यहाँ पे अंदर का डेकोरेशन भी देख लो यार, क्या ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल एंड जस्ट लुक, इट इज लुकिंग लाइक अ वाओ। एंड नाउ फाइनली हमारे यहाँ पे बप्पा दिख गए एकदम क्लोज से। अभी तक लाइन है, बाकी चरण दर्शन हुआ नहीं है मेरा। बप्पा बहुत क्लोज से मुझे यहाँ पे चरण दर्शन करने को मिला एंड इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। काफी पीसफुल था, यहाँ पे सुकून लग रहा था, इसलिए हम लोग कुछ देर यहाँ पे बैठे रहे। फिर उसके बाद सीधा सीधा टैक्सी करके हम निकल चुके हैं चर्च गेट स्टेशन। वैसे यहाँ से सीएससी स्टेशन भी बहुत ही नजदीक है, अगर आपको उस साइड पे जाना है तो सीएससी से चले जाना, बट मुझे तो चर्च गेट साइड से जाना था, इसलिए मैं चर्च गेट के यहाँ पे आ गई हूँ। एंड नाउ फाइनली कुछ देर बाद मैं सीधा सीधा पहुंच गई हूँ स्टेशन के यहाँ पे। वाह यार, यहाँ पे हर रोज ये लाइट्स लगती है, ये बहुत मस्त लगता है रात को। देखो सामने यहाँ पे ये चर्च गेट स्टेशन आ गया है, तो चलो अभी फटाफट से अंदर चलते हैं, ट्रेन देखते हैं किधर लगी है, कौन सी लगी है। ये रहा चर्च गेट स्टेशन का प्लेटफॉर्म और मेरी यहाँ पे ट्रेन अभी आने ही वाली है। तो मैं अभी मेरा फोन जो है फटाफट से बैग में रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रश होने वाली है, क्योंकि ये विरार लोकल है। फिर क्या, जैसे तैसे मैं घुसी अंदर और मुझे फाइनली विंडो सीट मिल गई। ट्रेन में सीट मिल जाए ना बैठने, तो जो सुकून मिलता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। एंड नाउ फाइनली आई रीच मीरा रोड स्टेशन एंड अभी इसी के साथ मैं मेरा डे 3 यही पे एंड कर रही हूँ। एंड ऑल्सो मेरे पूरे के पूरे 12 गणपतियों के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। सारे गणपति पंडाल की एग्जैक्ट डिटेल, लोकेशन विद नियर बाय स्टेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, तो प्लीज वो भी जरूर देखना।
That's all about today. I hope आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो इसी बात पे एक लाइक कर दो यार, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप इन 12 गणपतियों में से कहाँ पे विजिट कर चुके हो या फिर करने जाने वाले हो। और हाँ, एक और चीज, आप अगर जा रहे हो अभी तो जाके आने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी जरूर कमेंट्स करके बताना। इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और जल्दी जल्दी जाके विजिट करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरया।